मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगता है कि बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाना बहुत डिफिकल्ट है, बट ट्रस्ट मी गाइस, बोर्ड्स में तुम कम टाइम में भी 90% प्लस स्कोर कर सकते हो। क्योंकि मैंने खुद लास्ट ईयर सिर्फ 30 दिन पढ़ के 92% स्कोर किया है, जो कि एक एवरेज बच्चे के लिए इनफ है। चीजों को फॉलो करके डेफिनेटली 90% प्लस स्कोर कर सकते हो। और तुम यूट्यूब में बहुत सारे स्ट्रेटेजी वीडियो देख चुके हो, बट फिर भी सेल्फ डाउट में हो कि अगर अभी से स्टार्ट किया तो क्या हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें डिटेल सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की तुम्हें साइंस, मैथ, एसएसटी और लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है। और वीडियो के एंड में मैं तुम्हें बोर्ड्स के बारे में एक हार्श रियलिटी जिसे मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है। सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। नंबर 1, अगर तुमने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो सबसे पहले वन शॉट वीडियो देख के सिलेबस कंप्लीट करो। लेक्चर्स देखते टाइम तुम्हें नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है। तुम्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन करना है। जैसे साइंस में तुम्हें बहुत सारे एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी इन्हीं बॉक्सेस में से डायरेक्ट 5 मार्कर के भी सवाल आ जाते हैं। सो तुम्हें इसे अच्छे से लर्न कर लेना है। नंबर 2 इज तुम्हें एनसीईआरटी इंडेक्स और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस लगा लेने हैं। और हाँ, तुम्हें आंसर्स को बिल्कुल कॉपी में लिख लिख के ट्राई करना है, क्योंकि जब बोर्ड्स में लिखने की बारी आती है देन उस टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। नंबर 3, तुम्हें पिछले 5 साल के मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज लगाने हैं, क्योंकि ये पहले से इतने सालों से रिपीट होते आ रहे हैं, तो इस साल भी चांस है कि ये रिपीट हो जाए। नंबर 4 इज अभी के टाइम पे सिर्फ तुम्हें 1 से 2 सैंपल पेपर सॉल्व करना है, जो कि इनफ होगा साइंस के लिए, ताकि तुम्हें साइंस का पैटर्न समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। लेट्स मूव टू मैथमेटिक्स। यहाँ पे हम मैथ्स को 2 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, जिसमें सबसे पहले सेगमेंट में हम बेसिक मैथ्स के बारे में बात करेंगे, देन दूसरे सेगमेंट में स्टैंडर्ड वालों के लिए बात करेंगे। बेसिक मैथ के लिए तुम एक बात गांठ बांध लो कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। यहाँ तक कि वैल्यूज भी चेंज नहीं होते, डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। इसीलिए पूरा का पूरा एनसीईआरटी सॉल्व करना है, तुम्हें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और एग्जांपल्स पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि एक्सरसाइज क्वेश्चन से ज्यादा एग्जांपल्स रिपीटेड मिलते हैं। देन सेकंड स्टेप में तुम्हें पिछले 5 साल के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लगा लेने हैं। एंड थर्ड स्टेप में तुम्हें 1 से 2 सैंपल पेपर सॉल्व कर लेना है। एंड ये सारी चीजें बेसिक मैथ के लिए इनफ है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड मैथ की, तो यहाँ पे भी वो सारी चीजें रिपीट होगी एज बेसिक मैथ। जैसे फर्स्ट स्टेप पे तुम्हें एनसीईआरटी सॉल्व करना है, एग्जांपल्स को भी प्रायोरिटी देनी है। सेकंड स्टेप में तुम्हें मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज लगाने हैं। एंड थर्ड स्टेप में तुम्हें 1 से 2 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। बट यहाँ पे तुम्हें और एक एडिशनल स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज कि तुम्हें यूट्यूब से थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे सीरीज अवेलेबल है जहाँ पे स्टैंडर्ड वालों के लिए एडवांस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रखे हैं, सो तुम उन्हें जाके देख सकते हो। एंड यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि स्टैंडर्ड और बेसिक में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, बस थोड़ा वैल्यूज का डिफरेंस आता है। लाइक बेसिक मैथ में इजीली डायरेक्टली आंसर निकल कर आ जाता है, एंड वही स्टैंडर्ड में थोड़ा टफ कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब बात करते हैं सोशल साइंस यानी कि एसएसटी के बारे में। एंड एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे तुम्हें बहुत सारा कंटेंट याद रखना पड़ता है। सो द स्टेप 1 इज जब भी तुम लेक्चर्स देखते हो तो ट्राई करो कि साथ साथ तुम इंपॉर्टेंट चीजों को लिखते जाओ, जिससे तुम्हारे पास 1 या 2 पेज का शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा, जो तुम्हें एग्जाम के लास्ट मोमेंट में काम आएंगे। स्टेप नंबर 2 इज तुम्हें एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस लगा लेने हैं। स्टेप नंबर 3 इज तुम्हें पिछले 5 साल के रिपीटेड पीवाईक्यूज लगाने हैं। एंड यहाँ पे रिपीटेड पीवाईक्यूज लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएसटी में कोई भी नया क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता, बस रिपीटेड पीवाईक्यूज को ही अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। स्टेप नंबर 4 इज जैसा कि तुम्हें पता है कि मैप वर्क पूरे 5 मार्क्स का आता है, सो इसके लिए तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस देखना है जो कि तुम्हें स्क्रीन पर शो हो रहा है। और हाँ, सिर्फ देखना नहीं है बल्कि नोट डाउन भी करना है। लास्टली आते हैं हमारे लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट, जो कि है हिंदी और इंग्लिश। सो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। स्टेप नंबर 1 इज जो भी तुम्हारे बुक में स्टोरीज दिए गए हैं उनके समरी को बिल्कुल तुम्हें रट लेना है, जिससे तुम्हारे लिटरेचर के 40 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन कोई भी हो, अगर तुम्हें समरी याद है तो तुम उसकी हेल्प से इजीली कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। एंड पोएम्स के सेंट्रल आइडियाज को भी बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि पोएम से डायरेक्ट 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। सारे चैप्टर्स के समरी और पोएम्स के सेंट्रल आइडियाज तुम्हें डियर सर के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, सो वहाँ पे तुम जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो। स्टेप नंबर 2 इज जो चीजें कंपलसरी है, जैसे लेटर टू एडिटर, एप्लीकेशन, एसे वगैरह, तुम्हें इनका फॉर्मेट अच्छे से आना चाहिए। सो इनका फॉर्मेट पता करके सबसे पहले इन सब चीजों को सिक्योर कर लो, जो कि तुम्हें इजीली किसी भी यूट्यूब वीडियो में समझ आ जाएगा। स्टेप नंबर 3 इज ग्रामर पोर्शन के लिए तुम्हें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस इसके लिए 1 से 2 वीडियो देख लो। एंड ग्रामर के बजाय जो चीजें तुमसे टाइम डिमांड कर रही है उनमें अपना टाइम इन्वेस्ट करो। इसके बाद है हिंदी और तुम्हें सारे चैप्टर्स के शॉर्ट एनिमेटेड वीडियोस देख लेने हैं, जिससे तुम्हें कैरेक्टर्स और ओवरऑल कहानी के बारे में पता लग जाएगा, जिससे तुम इजीली क्वेश्चन के आंसर्स दे पाओगे। स्टेप नंबर 2 इज हिंदी में भी बहुत सारी चीजें कंपलसरी होती है, लाइक अनुच्छेद लेखन, ईमेल लेखन, सो तुम्हें इसका भी फॉर्मेट पता लगा लेना है। एंड सारी चीजों को एक बार कॉपी में लिख के ट्राई कर लेना है। लास्ट में मैं एक बहुत क्योंकि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है, नो मैटर आपको कितना आता है, अगर आपने आपके बोर्ड्स की कॉपी अच्छे से नहीं लिखी तो आपको आपके एक्सपेक्टेड
100 मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो मुझे कमेंट करो कि तुम्हें एक डिटेल वीडियो चाहिए पेपर प्रेजेंटेशन पे, जिससे तुम बोर्ड्स में टॉपर्स लाइक कॉपी लिखना सीख जाओगे।